नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, उनकी बेल एप्लीकेशन के बारे में। आखिर उनकी बेल एप्लीकेशन राउज अवेन्यू कोर्ट से क्यों खारिज कर दी गई और अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका जो है राउज अवेन्यू अवेन्यू कोर्ट ने आखिर जो है वो खारिज कर दी है और उनकी जो न्यायिक हिरासत है उसको भी 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। जैसा कि आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट में जब अरविंद केजरीवाल चुनाव से 3 दिन पहले जब उनको सरेंडर करना था, सरेंडर करने से 3 दिन पहले वो अपनी एप्लीकेशन लेके गए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि अंतरिम जमानत को जो है वो 7 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए, उनके हेल्थ इश्यूज है और उनको चेकअप कराना है, क्योंकि डॉक्टर ने उनको एडवाइस किया था कि वो अपने जो पेट स्कैन और सीटी स्कैन कराएं, क्योंकि उनको गंभीर बीमारी होने का जो है अंदेशा था कि उनको लंग से, उनको किडनी से रिलेटेड कुछ बीमारी हो सकती है, उनको जो है वो कैंसर हो सकता है, या क्योंकि उनका आरोप था कि जब वो तिहाड़ जेल में थे तब जो ऑफिसर्स थे उन्होंने उनके साथ में सख्ती बरती थी, उनका रवैया बड़ा सख्त था, जिसके कारण उनका जो शुगर लेवल था काफी फ्लक्चुएट हुआ था और उनको इंसुलिन नहीं दिया गया था टाइम से, जिसके कारण उनका 7 किलो जो वेट था वो घटा था। तो इन सारी चीजों को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गए थे और उनका यही आग्रह था कि जो अंतरिम जमानत दी गई थी उनको लोकसभा इलेक्शन का प्रचार करने के लिए, उस को जो है वो एक्सटेंड कर दिया जाए, यानी कि 2 जून को उन्हें सरेंडर करना था। तो वो चाहते थे कि 9 जून को जो है उन्हें सरेंडर करने की इजाजत दी जाए और उनको 7 दिन का जो है एक्सटेंशन दे दिया जाए उनकी जो है अंतरिम जमानत के ऊपर। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको जो सुनवाई से मना कर दिया था, क्योंकि उस समय समर वेकेशन से स्टार्ट हो गई थी और जो दत्ता थे चीफ जस्टिस, जो दत्ता थे जस्टिस, इस फैसले को उन्होंने सुना था, संजीव खन्ना और जो जस्टिस दत्ता थे उन्होंने इसकी सुनवाई की थी। तब वो जब अवकाश बेंच में थे तब उन्होंने एप्लीकेशन नहीं लगाई थी, तो कोर्ट ने भी कहा कि जब वो अवकाश बेंच में थे तब आपको अपना जो है एप्लीकेशन लगानी चाहिए थी। तब उन्होंने ग्राउंड दी थी, क्योंकि उनको देर से पता चला, डॉक्टरों ने जब चेकअप किया कुछ अनईजी उन्हें फील हुआ, तब वो जाके चेकअप कराए, तब डॉक्टरों ने ये सारी चीजें कही, तो इसलिए वो लेट हो गए एप्लीकेशन लगाने में। परंतु सुप्रीम कोर्ट था उसने उनकी सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। परंतु जब अभिषेक मनु सिंघवी ने ज्यादा आर्ग्यूमेंट किया, ज्यादा रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपकी एप्लीकेशन जो है वो सीजीआई को यानी कि चीफ जस्टिस को फॉरवर्ड कर दे रहे हैं, अगर वो चाहेंगे तो इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, उनके पास में इसका अधिकार है एक्सटेंड करने का। उसके बाद में जो था सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के पास में जब ये एप्लीकेशन गई, तो उन्होंने इस एप्लीकेशन को जो है जो केस था उनका लिस्ट करने से इनकार कर दिया और रजिस्ट्री ने कहा कि ये जो केस है वो लिस्ट करने लायक नहीं है, और ये कहते हुए उन्होंने उसको खारिज कर दिया था, यानी कि उसको जो है लिस्ट कर, जो मामला था उसको लिस्ट नहीं किया था। तो इन सारी चीजों पे चलते जो अरविंद केजरीवाल के वकील थे उन्होंने फिर राउज अवेन्यू कोर्ट यानी कि ट्रायल कोर्ट जिसमें उनका केस चल रहा है, लोअर कोर्ट में गए और वहां पर जाके उन्होंने ये एप्लीकेशन लगाई और ये ग्राउंड दी। परंतु दिल्ली की जो राउज अवेन्यू कोर्ट है उन्होंने शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल को है वो दोहरा झटका देते हुए उनकी अंतरिम जमानत थी वो भी खारिज कर दी और उनकी जो न्यायिक हिरासत थी उसको भी 14 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया। और इसी के साथ कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत जो है 14 दिन के लिए और बढ़ा दी और उनको ये 9 जून तक 19 जून तक जो है उनकी जो न्यायिक हिरासत है उसको बढ़ा दिया गया है। अब इन सारी चीजों को देखते हुए दिल्ली के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने भी कहा है कि जब कोर्ट इस तरह के आदेश दे रहे हैं, कोर्ट किसी भी तरह की आपकी जमानत नहीं दे रहे हैं, आपके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगाए हुए, तो आप ये इस तरह के खेल बेल बेल का खेल क्यों खेल रहे हैं? आप इस तरह की ग्राउंड लेकर इस तरह की राजनीतिक षड्यंत्र का इस्तेमाल करते हुए अपनी हेल्थ का जो हवाला देते हुए, तो आप इस तरह के जो है सस्ते और राजनीतिक हथकंडों से आपको जो है बचना चाहिए। और बार-बार आप जमानत का खेल खेलने के लिए जो है अदालत के सामने आ जाते हैं और आज अदालत ने साफ मना कर दिया कि आप को वहीं तिहाड़ जेल में रहना होगा। आपको जो है जो है कहते जमानत नहीं दी जा सकती है। और इसके साथ-साथ जो आपके स्वास्थ्य की देखभाल की जो ज़रूरत है, वो भी जेल प्रशासन जो है वो आपकी पूरी करेगा और अधिकारी जो है आपको मुहैया कराए जाएँगे ताकि वो आपकी हेल्थ जो कंडीशन है उसके लिए जो चेकअप की जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें पूरी करेंगे। और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने भी पूरी तरह से नकार दिया। ये जो भी कहते सचदेवा थे, उनका वीरेंद्र सचदेवा का कहना था कि दिल्ली की जनता ने उनको पूरा तरह से नकार दिया। उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया, उन्होंने अपने
उन्होंने अरेस्ट को भी ग्राउंड बनाने की कोशिश की और उन्होंने जेल का जवाब वोट से का एक पूरा मुहिम चलाई और इस सारी चीज़ों के बाद भी जो दिल्ली की जनता थी उसने सातों की सातों सीटें जो थी वो भारतीय जनता पार्टी को जिता के ये साबित कर दिया कि आपको जनता जो है वो जेल में देखना चाहती है, वो आपको जेल से बाहर नहीं देखना चाहती है। तो इस तरह के जो गंभीर जो है आरोप वो लगाए हैं वीरेंद्र सचदेवा ने और इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने कहा कि अब उन्हें सोचना होगा कि उन्हें बार-बार जेल और बेल का जो है खेल खेलना बंद कर देना चाहिए और कोर्ट के फैसले को जो है उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के साथ-साथ जो है वो कहते अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो समस्याएँ हैं वो बढ़ी हुई है और इन सारी चीज़ों को देखते हुए जिस तरह से उनके ऊपर जो है कोर्ट ने भी जैसे कहा था कि बेल देते समय जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अपने ऑर्डर में ये साफ तौर पे कहा था कि ये यूनिक केस है क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन है और लोकसभा इलेक्शन 5 साल में एक बार आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप अपनी पार्टी के मुखिया हैं तो आपको जो है ज़मानत हम इस ग्राउंड पे दे रहे हैं एक यूनिक केस मानते हुए और इसकी पैरिटी नहीं होगी और इसका कोई प्रेसिडेंट नहीं दिया जाएगा और इसे कोई किसी भी तरह का इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा दूसरे केस में इसको नज़ीर की तरह से जो इस्तेमाल किया जाता है एक ग्राउंड लेके तो उन तरह की चीज़ों में इसको इस्तेमाल भी नहीं किया जाएगा ये साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और एक तरह से उन्होंने ये पैरोल दी थी अरविंद केजरीवाल को और जो रिक्वेस्ट की उन्होंने बेल के लिए तो कोर्ट ने कहा कि आप अंतरिम जो जमानत की एक्सटेंशन के लिए आप बेल एप्लीकेशन लगाइए तो इसकी जगह पे आप फ्रेश एप्लीकेशन जो है आप कोर्ट में लगाएं और राउसामिनी कोर्ट में जो है 7 जून को जो है उस पर सुनवाई होगी और इंटरिम बेल एक्सटेंड करने की याचिका को जो है लोअर कोर्ट ने पूरी तरह से खारिज कर दिया क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने इसको लिस्ट करने से मना कर दिया था। तो ये सारी चीजें हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद में भी ये लोग लोअर कोर्ट गए और जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार मना कर दिया जो अंतरिम बेल थी यानी कि इंटरिम बेल थी उस पर ऑर्डर करने से तो उसमें लोअर कोर्ट जाने का कोई फायदा ही नहीं है और ये हो सकता है उन्होंने एक चांस लेके देखा कि अगर हो सकता है कि जो लोअर कोर्ट है इस ग्राउंड पे हमें एक्सटेंड कर दे तो एक्सटेंशन मिल ही जाए हमें जबकि उनके जो एडवोकेट है काफी काबिल हैं उनको इस तरह की चीजें कर रहे हैं वो तो ये सारी चीजें जो है वो ग्राउंड ही नहीं है बेल के लिए उन्होंने अब रेगुलर जो बेल के लिए अप्लाई किया है राउसामिनी कोर्ट में अब उसकी सुनवाई जो है 7 जून को होगी अब देखना होगा क्या अरविंद केजरीवाल को बेल मिल पाती है क्योंकि लंबे समय से वो जो है बेल के लिए प्रयास कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए 10 मई को 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत दी थी और कोर्ट के आदेश अनुसार उन्हें 1 जून को चुनाव प्रचार को खत्म करने के बाद में 2 जून को जो है सरेंडर करना था। अगर सरेंडर करने से पहले केजरीवाल ने अपने खराब स्वास्थ्य का जो है हवाला देते हुए पेट और सीटी स्कैन कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग की थी और सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा था कि ये फैसला सिर्फ सीजीआई चंद्रचूड़ कर सकते हैं और उनकी याचिका को जो है खारिज कर दिया था सुनवाई करने से इनकार कर दिया था और अब वो कोर्ट के अंदर कोर्ट जो है उसके दरवाजे खटखटा रहे हैं और इसी ग्राउंड पे जो है वो जो है एक्सटेंड कराने की जो है कोशिश कर रहे हैं परंतु उनको इन सारी चीजें लीगल ग्राउंड पे जो है वो उनको जो है वो असफलता मिल रही है और उनकी एप्लीकेशन जो है वो खारिज कर दी जा रही है। अब कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद में जो 1 जून को जो इसके बाद में भी उन्होंने जब एप्लीकेशन लगाई तो कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना था। ईडी ने जो बात कही थी और जो तुषार मेहता थे उनकी बात को सुना था। उन सारी चीज़ों के बाद में उन्होंने कहा था कि अंतरिम जमानत एक्सटेंड करने और उनको रेगुलर जमानत पे भी उनको कहते जो है नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने ग्राउंड बताए थे, उन्होंने सारी चीज़ें रखी थी, सबूत रखे थे। उन्होंने कहा था कि हमें डायरेक्ट डीएम मिले हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल ने जो है आरोपियों के साथ में जो है चैट की थी, उसके सारे हमारे पास में रिकॉर्ड है। तो इन सारी चीज़ों के साथ में जो है वो उन्होंने अपोज किया था जो बेल थी अरविंद केजरीवाल की। अब इसके बाद अरविंद केजरीवाल जो है 2 जून को उन्होंने तिहाड़ जेल में जो है वो सरेंडर कर दिया था और सरेंडर करने के बाद में जो है उनकी इन सारी चीज़ों के साथ में जो चल रही थी, उन्होंने कोर्ट में जो है एप्लीकेशन लगाई थी तो आखिरकार जो राउसामिनी कोर्ट था उसने भी उनकी जो एप्लीकेशन थी उसको खारिज कर दिया और अंतरिम जो जमानत है उसको एक्सटेंड करने से साफ तौर पे मना कर दिया है। फ्रेश एप्लीकेशन लगाने को बोला है रेगुलर बेल के लिए। अब रेगुलर बेल के लिए उन्होंने बेल एप्लीकेशन लगाई जिसमें सुनवाई 7 जून को होगी और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जो है अदालत एप्लीकेशन लगा रहे हैं, कोर्ट के जो प्रोसीडिंग्स है, कोर्ट का जो खर्चा आता है वो एक तरह से देखा जाए जो दिल्ली सरकार है उसके ऊपर एक अतिरिक्त भार के रूप में पड़ रहा है
और इतने सारे केसेस और इतने सारे कोर्ट्स में वो लगातार एप्लीकेशन लगा रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये चीज़ें भी लोगों को सोचनी चाहिए कि कितना अगर किसी के ऊपर इस तरह के जो है क्रिमिनल केसेस होते हैं तो कितना जो है सरकार इसको कोर्ट खर्च के लिए उनको दे सकती है, सीएम के ऊपर खर्च कर सकती है। और जिस तरह से वो इतने महँगे-महँगे जो एडवोकेट्स हैं उनको हायर करते हैं। तो ये अपने आप में प्रश्न पैदा करता है कि इतने सारे एप्लीकेशंस लगाना बार-बार इस कोर्ट से उस कोर्ट, उस कोर्ट से उस कोर्ट, जो जिस तरह की सुनवाई के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का खर्चा कहाँ से हो रहा है और इतने जो हाइली पेड जो है एडवोकेट्स उन्होंने हायर किए हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों के साथ-साथ अब मनीष सिसोदिया थे, उनकी भी बेल एप्लीकेशन को जो है खारिज कर दिया है। उन्होंने ग्राउंड दी थी कि बहुत लंबा मामला चल रहा है, मामले की सुनवाई अभी पूरी नहीं हो पा रही है और इतने सारे दिन से मुझे जेल में मैं रह रहा हूँ, तो इस आधार पर मुझे जो है वो बेल दे दी जाए। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जो है याचिका खारिज कर दी और ये कहते हुए रिजेक्ट कर दी कि ये कोई ग्राउंड नहीं है बेल के लिए। आप बेल के लिए इस बोल के कि हमें जो है लंबे समय से ये जो है प्रोसीडिंग चल रही है, इसमें कुछ अभी निष्कर्ष नहीं निकला है, तो हमें जमानत दे दी जाए। क्योंकि आपको एक गंभीर आरोप के तहत जो है गिरफ्तार किया गया, आपके खिलाफ सबूत है और आपके खिलाफ एक मनी ट्रेल जो है वो ऑलरेडी ईडी ने जो है प्रूव करके दिखाई है। अब इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है ईडी के ऊपर जो भार आ गया पूरा, अब उन्होंने चार्जशीट फाइल कर दी है। चार्जशीट फाइल करने के बाद में उनको जो है सबूत जो है साबित करना होगा सबूतों के सहारे कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल इस केस में लिप्त थे और किस तरह से उन्होंने जो पॉलिसी बनाई थी वो साउथ जो था उसको पूरा जो है उसके हिसाब से उसको एंटरटेन करने के लिए पॉलिसी बनाई थी, साउथ लॉबी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए और एक पर्टिकुलर तरीके का उन्होंने पॉलिसी का जो है कंटेंट तैयार किया था, ताकि उनको जो है उनके मनचाहा जो है उनको फ़ायदा दिया जा सके इसके तहत। अब देखना होगा कि इसका जो है वो कोर्ट क्या डिसीजन सुनाती है। 19 जून को तक तो उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है और 7 जून को जो है जो रेगुलर एप्लीकेशन है बिल की उस पे सुनवाई होगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको अपडेट करते रहेंगे इस केस के बारे में। और आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में भी आप इसको शेयर कीजिए।